हम उस महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते कि जिसने आज तक हम सबको संभाला और अपने चरणों में मित्र लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। हम उस महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। देखेंगे वचन में से निर्गमन नामक पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन। निर्गमन 7 का 1 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हाँ, इधर में लिखा परमेश्वर ने कहा कि देख मैं तुझे राजा फिरौन के लिए क्या ठहराता हूँ, परमेश्वर सा ठहराता हूँ। यानी परमेश्वर अपने दास मूसा को राजा के सामने पेश करते समय ऐसे पेश करा जैसे वो परमेश्वर हो, रब हो। तो मूसा परमेश्वर बन कैसे गया, बनने के पीछे का कारण क्या था। हम भी चाहते हैं कि हम सब क्या बन जाए, मूसा के समान क्या बने, हिंदुस्तान के लोगों के क्या बन जाए, परमेश्वर बन जाए। अपनी जाति के लोगों के लिए क्या बन जाए, परमेश्वर के समान बन जाए। मोहल्ले वालों के लिए क्या बन जाए, परमेश्वर के समान। उनके दुख दर्द में परेशानियों में हम क्या आए, काम आए। किसी के ऊपर की हवा हो, हम जिसको भी बोले निकल जा तो क्या जाए, निकल जाए। कोई बीमार है तो उसको बोला चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम, तो क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हम भी ऐसे बड़े बड़े काम सब ऐसे करा करें। तो ध्यान दें, मूसा की तरह हम भी अद्भुत काम करें। जहाँ लाठी मारा उधर से क्या निकला है, पानी निकला है। हाँ जी, हम गंगा नदी के उस पार जाना है तो क्या करें, नदी को ऊपर क्या किया, हाथ बढ़ाया नदी की और नदी ने बोला आइए जी भैया, प्रभु के दसो आइए, वेलकम। वो भी क्या करें, हमारा वेलकम करें, स्वागत करें। तो हम ज़्यादातर हम ऐसे कामों में दिलचस्पी रखते हैं कि ऐसी सेवा में चाहिए, तो ऐसी सेवा प्रभु देने के लिए तैयार है, मिलेगी। लेकिन शर्त है कि आपको पहले क्या बनना है, मूर्ख बनना है। इसलिए पौलुस बोलता है हम जगत के लिए, मनुष्यों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए क्या बन गए हैं, तमाशा बन गए हैं, मूर्ख बन गए हैं। तो मूर्खों की गिनती में किसका नाम भी आ गया है, हमारा तो आएगा ना, जब आएगा। अब किसका नाम है, मूसा का। पढ़ के देखे वचन में, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 23-24 वचन, 24वां वचन। इब्रानियों 11 का 24। इब्रानियों 11 का 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, इधर ध्यान दें, मूसा किसमें से आना हुआ है, विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से मूसा क्या हुआ, सियाना हुआ। किसके साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ क्या हुआ, सियाना हुआ। तो जो सियाने हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। आज भी देखो जो सियाने, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन नौजवानों के लिए कौन है, सियाना बंदा जो बुजुर्ग आदमी होता है, वो काम की बात करा ताज़ा बोलता है, तो वो हम नौजवानों के लिए क्या है, अभी बड़े बूढ़े हमारे लिए क्या है, पढ़ाई लिखाई के युग में, हाँ जी, तो बड़े बूढ़े कौन है हमारे लिए, तो बोल के इनको क्या पता, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो समझदार हैं। लेकिन ध्यान दें, इधर में लिखा जब मूसा सियाना हुआ,
क्या हुआ? सयाना हुआ। तो सियाना होकर इसने एक फैसला क्या लिया? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ओके, इतिहास के मुताबिक अगला जो फिरौन जो बनना था वो मूसा ही बनना था। अगला नंबर इसका है, बिल्कुल सिंहासन के नज़दीक आ चुका है और इसने मिस्र की सारी विद्या को क्या कर लिया है? हासिल कर लिया है। मिस्र का सारा विद्या को सीख कर समझ कर अब जब विश्वास में क्या हो गया है? बाहरी तौर पे ये नहीं कि तो बुद्धू है, लिखा मूसा कामों में और बातों में क्या था? सामर्थी था। कामों में भी और बातों में भी। ये क्या था? सामर्थी था। लड़ाइयाँ लड़के कितने राजाओं को जीता इसने, 2 शहर बना दिए, पितोम और रमसेस। अब इतना बुलंदियों में आया हुआ बंदा एकदम उसकी मत कट जाए, हमारे हिसाब से उसकी क्या कट गई है? मत कट गई है। तो क्या बोल रहा है? फिरौन की बहन की आँख में आँख मिलाकर, अपनी सौतेली माँ की आँख में आँख मिलाकर क्या बोल रहा है कि तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा। हाँ, आगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, हमें थोड़े समय का दुख चाहिए या सुख चाहिए? 50-60 साल का सुख चाहिए या दुख चाहिए? क्या दुख? 50-60 साल थोड़ा समय तो होता है नहीं, ज़्यादातर उम्र 50-60 तक ही होती है। उसके बाद हाय ही है। घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पता नहीं कहाँ है दर्द है। कभी काला चश्मा लगाएंगे, कभी सफ़ेद लगाएंगे, कभी लाठी लेके चलेंगे। तो इसलिए उसके बाद वो ऐसा ही जीवन है। असल में तो 60 साल तक ही है। तो 50-60 साल का सुख चाहिए जब मैं दुख चाहिए। मूसा जब सियाना हुआ तो लिखा इसने किसको सेलेक्ट किया है? दुख को या सुख को? इसने बोले मेरे को दुख चाहिए, थोड़े समय का सुख नहीं मिलना चाहिए। थोड़े समय के सुख को क्या बोलना, क्या करना मैंने? भैया मेरे को तो परमानेंट चाहिए। हमारा सरकारी नौकरी है, हमें परमानेंट चाहिए या थोड़े समय के लिए चाहिए? थोड़े समय के लिए मान लो 1 लाख रुपया मान लो महीने का है नहीं, 1 लाख रुपया महीने की सैलरी है और 2 साल तक आप काम करना है नहीं। और परमानेंट में 50-60 हज़ार रुपया तो लिखाया है और 60 साल तक काम करना है। तो दोनों में से कौन सी नौकरी चाहिए? 60 वाली चाहिए या 2 साल वाली चाहिए? 2 ही साल में 12 में 24 लाख हो जाए 2 ही साल में, और मजे सुखी है। और जैसे 24 लाख मिला तो ऐसा आता तो मालूम चलता है, पर रुकता ही नहीं। उसको पंख लगे हो तो उड़ जाता है नहीं। कुछ पत्नी ने डाल दिया, कुछ बच्चों ने डाल दिया, जो बचा कुचा था बाप ने डाल दिया, जो और बचा था वो रिश्तेदार आके लेने के लिए, समझे ना। इसलिए क्या मैं एक थोड़े समय का सुख चाहिए? नहीं, जब थोड़ा थोड़ा चाहिए पर लंबा चाहिए, हमेशा का सुख। हाँ जी,
हमेशा के चाहिए। इसी मुताबिक लिखा है मूसा ने क्या तय किया, बोला मेरे को थोड़े समय का सुख नहीं चाहिए, मेरे को हमेशा का चाहिए। इसलिए मूसा ने फरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। हाँ, और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ क्या उठाना शुरू कर दिया, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या कर दिया, दुख उठाना उनको अच्छा लगा। हाँ, आगे जी। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, लिखा पाप में थोड़े समय के सुख से उसको अच्छा क्या लगा, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अच्छा नहीं लगा, उत्तम, अति उत्तम लगा। विश्वास की सेवकाई हमें क्या लगना है, अति उत्तम। विश्वास की सेवकाई समझते ना, भाड़े की सेवा नहीं, एक होती भाड़े पे, एक होता विश्वास पे। विश्वास में क्या, महीना बंदी नहीं मिलता, बधा हुआ पैसा नहीं मिलता, यानी कि पहली तारीख को जाकर सेंटर चले जाएंगे, हाँ जी पास्टर जी आगे जी कह के फरकाबाद में इधर आ जा करो, 2 तारीख को है अच्छा जी आए हैं, अभी तो वही बोलो भी हाँ आइए जी भाई जी बैठो वेलकम। तो ध्यान दे अपना लेन देन वाला काम यही है। हाँ, तो लेन देन के मोहताज के कारण कौन ही भूल गया था, लूसीफर। लिखा तेरे लेन देन की बहुतायत के कारण तेरा मन क्या हो गया, बोलो भूल गया। तो ऐसे ना, ऐसे कितने प्रेसिडेंट लोगों का लेन देन की बहुतायत के कारण तो क्या हो गया, मन फूल उठा है। किसी को 5,000 रुपया देते तो उसमें पहले ही उनका पैसा काट रहे थे, 10वां हिस्सा तो पहले, भैया तेरा 10वां हिस्सा है, 5,000 तो 5,000 में से क्या कर लेंगे, 10वां हिस्सा काट, 500 तो पहले काट लिया, बाकी दूसरा में फंड फूंड का दे वो अलग काट दिया। तो बेचारे को 3,000-3,500 रुपया देंगे तो बोला भी जा रहे मजे का, और रिपोर्ट देते रहे ना। तो ऐसी मुंशी वाली सेवा चाहिए, मुंशी समझते हैं, मनीब, क्या मनीब बन के चलोगे या विश्वास के साथ, जो प्रभु हमें देगा उसमें हम क्या रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि पिछले दिनों में हमने सीखा था विश्वास के साथ हमारे हाथ में आने वाला 10 रुपया भी उसको विश्वास के साथ देखेंगे तो क्या है, 1000 के बराबर। 1000 के क्या है, बहुत है। विश्वास की नज़र में क्या है बहुत है। तो लालच की नज़र में 1 लाख भी आ गया हाथ में तो इतना ही, नहीं लगेगा, वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि खर्चे बहुत है, ज़रूरतें बहुत है। और ज़रूरतें तो अपनी 1 लाख से क्या पूरी हो जाएगी, हाँ नहीं जी नहीं। मुकेश भाई, 1 लाख रुपए आपको महीने का मिल जाए तो क्या ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, हाँ जी, शायद इतनी फिर बाद में मर जाएगी। एक बंदा था, अब उदाहरण की तौर पर हमारे पास एक ही कमरा है, वही किराए पे है, तो इसमें एडजस्ट बढ़िया हो रहा है, हम इतने लोग भी बैठ गए हैं, हाँ जी। कल को 2 कमरे हो गए, वो भी क्या रखेंगे, वो भी कम होंगे, 2 कमरे भी क्या होंगे, कम होंगे, 3 हो गए, वो भी कम होंगे, 4 हो गए, कम होंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। कम ही लगेगा। इसलिए जैसे जैसे हम हर चीज़ में बढ़ते हैं, हमारी ज़रूरतें इच्छाएँ भी बढ़ती जाती है। इसलिए जहाँ खुदा ने हमें रखा है उसमें क्या रखना है, हमने संतोष रखना है, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। इधर मूसा मिस्र में खुश नहीं है, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए क्या है, बोला मैं विश्वास के साथ चलाऊंगा, मेरे को खजाना नहीं चाहिए, मिस्र का क्या नहीं चाहिए। तो आज कौन जिसको खजाना नहीं चाहिए। पादरी साहब आके मोटरसाइकिल में गया तो सामने वाले लोगों ने
मोटरसाइकिल का तेल का खर्चा भी नहीं दिया तो पादरी साहब का मुंह लंबा हो जाता। बताओ इतनी दूर है, पेट्रोल तक का खर्चा तक नहीं इन्होंने दिया, निकम्मों ने नलायक कहीं के। हाँ तो बताओ पैसा डॉक्टरों को तो देना है। हाँ इसलिए ऐसे ऐसे फिर वो बेचारों को शराब दे देते हैं। इसलिए भाई तेरे को किसने बोला था मोटरसाइकिल पे जाओ तो साइकिल पे चले जाते। हाँ जी मिलेगा दाम तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, तेरा पेट्रोल तो बचेगा। हाँ जी बताओ दे। हाँ आगे आगे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हाँ मसीह के कारण, किसके कारण? मसीह के कारण निंदित होने को। तो आप ध्यान दें, मसीह यीशु अगर आपको चाहिए तो आपको क्या होना पड़ेगा? हाँ जी आवाज नहीं आई। निंदा आगे बोले आपको पूछ नहीं सिर बनाया जाएगा। मसीह के कारण आप पूछ नहीं क्या ठहर जाओगे, सिर ठहरोगे। तो सामने बोला हालेलुया। तब शब्द क्या आ गया? मसीह के कारण तुमको क्या बनना पड़ेगा? निंदित। क्या तैयार है? तैयार है। क्या बोले आगे यीशु मसीह अभी आगे यीशु मसीह वाले। यीशु मसीह वाले। तब सबसे पता नहीं यीशु मसीह बोल दिया तो पता नहीं ऐसा बोल दिया जैसे बहुत बड़ा कोई लज्जा वाला कोई नाम बोल दिया हो। अब कितना हमें पूरा नहीं समाना चाहिए जब लोग हमें बोलते हैं कौन आगे? यीशु मसीह वाला, ईसा मसीह वाला। तब बोलते पास जी थोड़ा ना अंधेरे आया करो, थोड़ा दिन में ना आया करो, किसी को मालूम ना चले। क्योंकि लोग फिर दिन में क्या करते हैं? हमारी निंदा करते हैं। फिर इनके घर में पता नहीं कौन आता है, इसलिए थोड़ा क्या आया करो अंधेरे में आए। जब प्रभु परमेश्वर में चलने ही लगे तो डर काय का? यीशु मसीह मैंने बोला कोई चोरी का कोई माल तो है नहीं। जिसको लुके छुपे लेके चले। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है जिसमें कोई भी शक है ही, कोई भी सवाल उसके ऊपर उठा नहीं सकते। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें निंदा भी मिलती है तो भी हमें कोई गम नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आगे उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र से भंडार से भी बड़ा क्या चीज है? समझा मसीह के कारण निंदित होना, निंदा बदनामी उठाना। आज की आशीष क्या है? मिस्र का खजाना, एक तरफ मिस्र का खजाना है, एक तरफ मसीह की निंदा है। चुनाव हमने करना है तो किसको चुनेंगे? मसीह की निंदा। निंदा को क्या करेंगे? निंदा को ले लिए, कल को आप गंगा में कूद कर खत्म हो जाएंगे। बोले बहुत परेशान होंगे पाशा जी। हाँ जी तो खजाना हो गया तो आप तो VIP बन जाएंगे। सीधी आपकी मोदी के साथ या अमित शाह के साथ क्या होगी? बातचीत होगी। तो क्या आपके पास क्या है जी? खजाना। जिनके घर में दाने उनके पगले भी सियाने। तो आप तो बहुत मतलब फेमस हो जाएंगे। अब आप बता दोनों में से कौन सी चीज़ चाहिए? मिस्र का खजाना चाहिए या मसीह यीशु की निंदा? मसीह यीशु की निंदा। हाँ जी मसीह यीशु की निंदा। हाँ जी बहुत पर्दे से बोल रहे धीरे धीरे, किसी को मालूम ना चले। शैतान भी हमारे बीच में इधर ही है। तो भाई आजा नहीं रमेश भाई, इधर ही है, सब सुनता है उधर। हाँ जी आज जो जब हो रहे हो ना आपके घर में जाके मालूम चलेगा। हाँ जी अभी तो बोल दिया, चाहते ही आपका समाज, आपका पति डंडा लेके खड़ा होगा खाद दे मेरा। कितने दिन कहाँ रह कर आए? हो सकता है आपका माँ बाप भी आपका सामने करने को भी खड़ा हो।
जिस माँ बाप ने भेजा वो भी तैयार खड़ा है। क्यों? हेलो तो सब निकल गए। अली मांगो तो मिलेगा। तो क्या चाहिए बोलो? निंदा चाहिए ना मिस्र का खजाना। निंदा मसीह की। बेबी बहन से छुट्टी होगी क्या बात है? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं कि मतलब करें क्या? चुनाव की दोनों चीज छोड़ने वाली नहीं है। मिस्र का खजाना भी क्या नहीं है, वो छोड़ने वाली चीज है खजाना में। हाँ जी, रास्ते में 10 रुपए पड़े हो तो हम छोड़ के आगे नहीं जाएंगे। हाँ जी, पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे। और क्या? होता है जैसे मतलब मूर्ख लोग छोड़ देंगे। जो बुद्धिमान है कपल जैसे छोड़ेंगे। छोड़ दोगे? रास्ते में 500 का नोट पड़ा है, क्या छोड़ देंगे? पैसा कहाँ पकड़ेगा पैसा हाँ जी? डालेगा तो अंत ही पैसा जेब में डालेगा, छोड़ने की तो बात ही खत्म। सब कोई उठा लेगा ना, धीरे से उसके ऊपर पाँव रख लेंगे, फिर दाएं बाएं देखेंगे तो याद हाँ। फिर मोबाइल जेब में निकालेंगे, फिर मोबाइल को नीचे गिरा देंगे। हाँ, फिर मोबाइल नीचे फिर मोबाइल पकड़ते पकड़ते साथ में 500 का 2000 का मोबाइल में पता चला फूट जाएगा। फेंकेंगे, जूते के ऊपर फेंकेंगे कि ऐसे तो ना मूर्ख बन के रोड के ऊपर ही फेंक देंगे। तो मोबाइल 10,000 का 2000 पकड़ते पकड़ते 500 पकड़ दो, 2000 का मोबाइल का नुकसान कर दो। तो समझा? और जूते के ऊपर गिराते हैं तेरे के। हाँ, हालेलुया हालेलुया। ऐसे जो पास्टर जी लगता है आपने ऐसे किया होगा, किया नहीं लेकिन तरीका मालूम है। हाँ, तो मेरे कहने अब मिस्र का खजाना कौन छोड़ेगा? मूर्ख लोग। हम होशियार लोग, हम सब होशियार लोग हैं, समझदार हैं, 21वीं सदी के लोग हैं। वो तो पुराने युग का बंदा था जो क्या बन गया, मूर्ख बन गया। भाई वो मूर्ख बन गया, हम थोड़ी मूर्ख बन गए। अब उदाहरण की तौर पर आपके घर से न्यास खोद रही थी, न्यास में से सोने का मटका निकल आया, तो क्या करोगे उसका? अब सोने का मटका निकल आया, निकल आया तो निकाला जाएगा। उसको क्या करोगे? ऐसे नहीं है वहीं पर दबा देंगे धीरे चर्च में लेकर आओगे, पास्टर के पास लेकर आओगे, जहाँ थाने में लेकर जाओगे, जहाँ घर किसी बॉक्स में रख लोगे। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। सोने का मटका आपको मिला अपने घर से, यानी सरकार के पास लेके जाओगे, चर्च में लेकर आओगे, जहाँ अपने घर में किसी बक्से में रखोगे। सोना भी प्रभु का है, चांदी भी प्रभु की है, तो चर्च में दे देंगे, प्रभु के सेवकों के सामने रखेंगे। तो हम हैं तो एक ही कलीसिया। अच्छा, पास्टर को देंगे, पास्टर को दे देंगे, चलो अच्छी बात है। ये बोल रहा हूँ हम चर्च को दे देंगे। चलो हाँ जी, भैया बोल रहे चर्च जाएंगे। हाँ, बहनों की क्या सलाह है? हाँ बोलो, पास्टर जी जब मिलेगा तब देखा जाएगा, मिले तो सही। हाँ जी, अब मिला तो है नहीं, तो खाली बोली ऐसे परेशान होने का फायदा क्या? जब मिलेगा तब देखा जाएगा। तो ध्यान दे, हमारे सामने 2 ऑप्शन है। एक तरफ मसीह यीशु की निंदा है, दूसरी तरफ मिस्र का खजाना। तय हमने करना जाना की तरफ, तो जाने की तरफ, जा निंदा बदनामी की तरफ। मसीह की निंदा। मुकेश भाई आप बहुत बोलते हैं भाई। हाँ, बाकी को मौका दिया करो। हाँ जी, भजन भाई आप कुछ बोलते नहीं, ये जिम्मेवारी पूरी इसको दे दी। हाँ, हमारी तरफ से सब आप बोले। हाँ हाँ जी, मुकेश भाई हमको परमेश्वर की निंदा बदनामी नहीं है। वो शरीर का सेवा कर रहा था, निंदा बदनामी नहीं करता था। निंदा बदनामी किसको मिलती है? जब हम विश्वास की सेवकाई करते हैं,
जुगाड़ वाली सेवा कर दे, कोई निंदा बदनामी नहीं है उसमें, तो नाम बहुत बुलंदियों में पहुंच जाएगा। REV, हाँ REVT नहीं, 3 ही शब्द चलते हैं। REV हाँ। केवल लिख देते हैं बस रेवरेंड मुकेश अमित, हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट, हाँ अमित जी, हाँ आ रहे जी, सब तारीफ जाके स्वागत करेंगे। बात अपोस्टल तो ध्यान दें, प्रभु परमेश्वर के लोगों को तालियों के साथ स्वागत हो। कुछ लोग कहते हैं आइए हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे तालियों से। क्या परमेश्वर अभी आया है? मूर्खता वाली बात के नहीं। उसने बोला मैं जगत के अंत के तुम्हारे क्या रहूँगा, तो वो क्या बोलते हैं, आइए हम पास्टर जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ, आइए हम परमेश्वर का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। तो तालियां किसके लिए बज रही है? परमेश्वर के लिए ही और पादरी के लिए भी। पादरी भी अभी आया, तो पादरी के साथ ही कौन आ गया? उससे पहले तो परमेश्वर। ऐसी स्थिति तो हम मसीह में आने से पहले की थी, क्योंकि तो लिखा हम मसीह से अलग और परमेश्वर के बिना थे। मसीह से अलग और परमेश्वर के बिना थे। तो इसलिए तालीम जाके परमेश्वर का स्वागत करने की जरूरत है नहीं। हाँ जी, परमेश्वर है कि कोई मेहमान है जो लोग लीडर है, तो हमारा बाप है, वो हमारा बाप होने के कारण, फैमिली मेंबर होने के कारण साथ रहता हमारे। हालेलुया, तो भाई कुछ हक है? हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो मेरा बाप होने के कारण दुख में सुख में हर बात में मेरे क्या साथ साथ है। तो इसलिए उस बाप के लिए निंदा भी मिले मुझे कोई परवाह नहीं। एक व्यक्ति था, एक बहन थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। तो उनकी जो दोस्त लड़कियां जो थी वो बहुत अमीर घराने की थी, वो भी ठीक ठाक थी। तो सबके घरों में जन्मदिन पे जाना है, एंजॉय करना है, खाना पीना खाना है, गिफ्ट देना है, जैसा ना। तो सब ने, लड़कियों ने एक दिन सलाह किया कि बहन आपने कभी मीटिंग नहीं दिखाया अपने घर में, आपका जन्मदिन कब है? जन्मदिन में आपके घर में भी ऐसे ही प्रोग्राम होगा। अब प्रोग्राम रखा गया। अब उसकी सब दोस्त आई है। उसकी माँ जो थी चाय लेकर आ रही, चाय लेकर आते समय तो वो सबके बीच में बोलती जी हमारी नौकर आ रही है। बोलती आपकी मम्मी, मेरी मम्मी तो कहीं अचानक अर्जेंट कॉल आ गया तो उनको ऑफिस में जाना पड़ा, कोई काम था, वो ऑफिस से चले गए हैं। और ये कौन जो चाय लेकर आ रही? जी हमारे घर की कौन है? नौकरानी। क्यों नौकरानी बोला? क्योंकि उसका चेहरा जो था जला हुआ था, गला भी जला था, ये चीज़ भी, और जलने से चेहरा जो था थोड़ा टेढ़ा सा हो गया था, अजीब सा लगता था। तो उसकी माँ को उसके दोस्त लोग नौकरानी समझ गए, ए आया इधर आ, इधर आ, इधर आ, नमक लेकर आ, पानी लेकर आ, चाय लेकर आ। बेचारी की बहुत भाग दौड़ हो रही। तो माँ सब काम कर बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी की इज्जत रखने के लिए सब काम खुशी के साथ किया। सब लोगों को विदा भी किया। विदा होने के बाद वही लड़की है, मेरी माँ मुझे वो माँ ने सब दोस्तों को विदा कर दिया। बाद में लड़की आई, मम्मी को गले में लगी, मेरी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मेरी पुरानी मम्मी, मेरी वो मम्मी। हाँ जी, उसने मम्मी ने बोला ठीक है बेटा इधर आ बैठ। उसको बोला बेटा जो तेरी खूबसूरती है ना, तेरी खूबसूरती मेरी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं थी। जब मैं इधर में शादी होकर आई थी ना, लोग चलते समय भी लोग देखते थे,
कितनी सुंदर है। और दूर दूर से लोग मुझे देखने के लिए आया करते थे। लेकिन आज मेरा जो चेहरा है ना, जिसकी हालत ये है, ये तेरे कारण है। और जो तेरी खूबसूरती है वो मेरे कारण है। बोलते वो कैसे? बोलते जब तेरे पिताजी गुजर गए, उस समय आप मान लो 1 महीने के लगभग थी, तो तेरे पिताजी गुजर गए। तो बाद में मैं आपको खर्चा पानी करने के लिए मैं लकड़ी बीन बीन के लाया करते थे। उस समय हमारी झुग्गी हुआ करती थी। तो फिर वो झुग्गी में क्या करते थे, हम लकड़ी जमा करते करते रहे। तो आप 3 साल के लगभग थी, तो आपको घर में छोड़ के मैं चली गई लकड़ी बीनने के लिए। पीछे से कहीं आग लग गया, तो आग में बचाने के लिए कोई नहीं था आ रहा जी। आपके कोई जब आने के लिए तैयार नहीं था, समाज बरादरी सब ने मतलब छोड़ दिया था। तब मैंने देखा, मेरे से रहा नहीं गया, उस आग में मैं कूद पड़ी और कूद कर आपको मैंने अपने छाती से लगाया और आपको जब निकाल कर बाहर आ रही थी, तो मेरे मुंह की जो थी वो ऐसी हालत तो हो गया, मेरा चेहरा जो था वो जल गया। तो आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत, और आप जो कुछ भी हो मेरी बदौलत। आपकी सुंदरता मेरी सुंदरता है। अब मैं अपने आप को तुम में देखती हूँ, मेरी सुंदरता तू ही। तब लड़की को समझ आ गया, तब वो फूट फूट के रोने लगी, पाँव चूमने लगी, मम्मी मुझे माफ कर। आपके आगे से मैं कभी भी आपका इनकार नहीं करांगी। तेरे कारण मेरे को निंदा हो मिले, बदनामी मिले, कोई कुछ भी बोले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं सबके सामने ललकार के बोलूँगी, ये मेरी माँ है। और आज मैं जो खूबसूरत हूँ इनकी बदौलत, ये सुंदरता इनकी सुंदरता है। इसी मुताबिक हमारा मसीह यीशु के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते। आज हमें जो जीवन मिला है, आज हम जीवित है, किसकी बदौलत है? मसीह। इसलिए लिखा, जो कोई जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, वो मसीह के लिए जिए। तो ये जीवन किसकी बदौलत मिला? मसीह। हम बहुत बार जहाँ मसीह को प्रकट करना, मसीह को प्रकट करने की बजाय हम अपने आप को प्रकट कर देते हैं। मसीह को तो हम कई बार आया की तरह ही रख लेते हैं, समझा? ये जो हमारा काम करने वाला जी, कोई भी काम हो हमारा प्रभु कर लेगा जी। लेकिन ललकार के ये नहीं बोलेंगे कि ये जो जीवन मिला है ये इसकी बदौलत है। चाहे मुझे निंदा मिले, बदनामी मिले, लोग मुझे बोले ये बिक गया है, पैसे वाला हो, पैसे में चले गया है, जा ये बिक गया है, धर्म परिवर्तन कर दिया है, नाम परिवर्तन कर लिया, कुछ भी बोले, उसकी हमें कोई परवाह नहीं होना। मैं मसीह के लिए निंदा उठाने के लिए क्या हूँ? तैयार। हाँ, तो मूसा ने मिस्र के खजाने से क्या अच्छा लगा है? मसीह के साथ निंदा उठा, उसको लगा अति उत्तम लगा। क्या लगा? अति उत्तम लगा। हमें भी मसीह यीशु के कारण निंदा बदनामी मिलना हमें अति उत्तम लगना है, कभी हमने उदास नहीं होना। तो जब सब कुछ इसने छोड़ दिया, थोड़ा आगे आ रहा था, तो एक मिस्रवासी इस्राएली भाई को मार रहा था। तो बोला, हमारे मुल्क के लोगों को तुम ऐसे मारो? उसने उसको लिया और पकड़ा और नीचे पटका और जान से मार के उसको वो किया, और फिर रेत में भी उसको डाल दिया, दफन कर दिया। तब उसको बाद में खुदा ने ऐसा उसको अंदर माहौल पैदा किया कि जो शेर की तरह धाड़ने वाला था, बेधड़क था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। अब इनके अंदर ऐसा डर आया, खौफ आया राजा से कि ये कहाँ चले गया?
बुकियार में मार दिया। 40 साल तक उधर में रहा। 40 साल उधर में रहकर अब परमेश्वर ने इनको तैयार किया। जब परमेश्वर का समय हो गया, ठीक अपने समय के अनुसार परमेश्वर मूसा को फरौन का परमेश्वर बना के लेके जा रहा। क्या बना के? फिरौन का परमेश्वर। उस समय जब छोड़ा, फरौन भी बोलता होगा जो मूर्ख है, फरौन की बहन भी बोलती होगी जो मूर्ख है। किसने उसको मूर्ख नहीं बोला गया? अब मूर्ख बनने से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? ऐसा नाम दिया कि फरौन का क्या बन गया है? परमेश्वर। अंदर से कौन है? परमेश्वर। फरौन का परमेश्वर है। बाहर से कौन है? बाहर से परमेश्वर को हाथ में चरवाहे की लाठी देकर भेज रहा है। तो जो मिस्रवासी है वो चरवाहों से नफरत करते हैं। मिस्र के लोग चरवाहों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। अब ऐसे परमेश्वर मूसा को तमाशा बनाकर किसके सामने खड़ा कर दिया है? जी, फरौन के सामने। मूसा को मूसा के सामने नहीं, मूसा को किसके सामने खड़ा कर दिया? फरौन के सामने खड़ा कर दिया। क्या बना के? हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर मिस्र का फरौन बना के, राजा बना के, परमेश्वर बना के मिस्र में भेज रहा है। ठीक इसी मुताबिक हम जो मूसा के समान अपने आप को मूर्ख बना देंगे, दुनिया की सब चीज़ों को ठोकर मारेंगे, नहीं चाहिए हमें। हमें तो मसीह चाहिए, मसीह का वचन चाहिए, और मसीह के पीछे चलने वाले उसके लोग चाहिए, वो संगति चाहिए। तो जो चीज़ इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने समय पे तैयार कर फिर वहाँ भेजेगा जिनसे हम डरते हैं। हम भी जरा देखा जाए, आप सबसे ज़्यादा डरपोक होगा तो शायद मैं ही होऊंगा। अभी भी कभी कभी मैं मोटरसाइकिल में जाता हूँ तो कहीं पेड़ का पत्ता भी आगे आ जाता तो उसको लेके मैं डर जाता हूँ। अभी समझ, इसलिए सबसे आपसे भी ज़्यादा डरपोक मैं होऊंगा। जो पत्ते से क्या हो जाता, डर जाता। तो रमेश भाई मेरे से तो आप कितने ज़्यादा दलेर हैं। तो जिन से हम डरते हैं, जिससे हम डरते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, कोई ऊपर की हवा हो चाहे नीचे की हवा हो, कोई भी हवा हो, बोलते ना हवा का चक्कर इसको, है नी? तो जिसको कोई सा भी चक्कर हो, कोई सा भी डर हो, उन सब चक्करों के सामने परमेश्वर बना के परमेश्वर क्या करेगा? खड़ा करेगा। हमें खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बना के खड़ा करते समय परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या है? लाठी। उसको नीचे डाल दे। नीचे डाला तो क्या बन गया था? सांप। सांप को देखकर क्या लिखा? मूसा भागा। सांप कौन है? मिस्र है, जिसको देखकर मूसा भाग रहा है। परमेश्वर बोलता है वो भागने का समय नहीं है। वही भागने वाले कभी जीतते नहीं, जीतने वाले कभी भागते नहीं। भाई अब तेरा जीतने का समय है, जय के उस में चलने का समय है। भागना फिरना बहुत हो गया, अब बंद है, अब भागना नहीं है। 40 साल पहले इसको देख के तू भागा था, अब भागना नहीं है। इसको कहाँ से पकड़ ली? कहाँ से पकड़ ली? ऊँट से पकड़ ली। बाकी काम तो मेरा है। बाकी सारा काम क्या है? अपनी सारी चिंता फिक्रें मेरे पास डाल दो, मुझे तेरा क्या है? ध्यान है। खाली आप उसको पूछ से पकड़ ले। सिर को कुचलना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भैया डालने की जरूरत है फिर। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में
मिस्र को, मिस्र की ताकत को, मिस्र की पावर को, मिस्र के लोहे के रथों को देकर डालने की जरूरत नहीं है, फौज को देकर डालने की जरूरत नहीं है, मिस्र के दलों को देकर डालने की जरूरत नहीं है, नहीं है। जो हमारी ओर है वो इन सब का परमेश्वर। इसे जब खुदा मेरे साथ है तो मुझे कोई हानि ही नहीं। अब फरौन अपने परमेश्वर को किस में देख रहा है? एक चरवाहे में। तो परमेश्वर मूसा को फरौन के सामने हाथ में लाठी देकर भेजते समय उनका परमेश्वर बना के भेज रहा है। एक तमाशे के तौर पे लाकर उसके सामने खड़ा है। बाहरी तौर पे मूसा क्या है? चरवाहा। एक तमाशा है, समझा? मनुष्यों के लिए, यानी समाज के लिए, स्वर्गदूतों के लिए, सबके लिए क्या बन गया मूसा? तमाशा। ये तमाशा बनने वाले ही मिस्र के सियासत को हिला देते। हिलाना क्या, इनको उल्टी कर दिया। आज तक मिस्र उठा नहीं है। ऐसा मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। हालेलुया। आगे निर्गमन 25 का 8 का 25 से 27। आठ का 25 से 27। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देवते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमें से कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हो गया सही तक? सबका समझ रहा है? अब राजा के अंदर खुदा ने काम किया या नहीं किया? राजा भेजने के लिए क्या है, लेकिन मूसा जाने के लिए क्या है? हाँ जी, और भाई फरौन राजा इस्राएल को भेजने के लिए क्या है? मूसा जाने के लिए क्या है? लेकिन इधर तो तैयार नहीं। उसने बोला अब जाओ जाके बलि करो, इधर ही करो। बोला ऐसा नहीं, बाहर निकल ऐसा नहीं। अगर इधर में मैं काट दिया तो हम ऐसे जानवरों को कुर्बान करेंगे तो जो आपके नाक में दम हो जाएगा, बहुत वाद विवाद खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 3 दिन के लिए हम दूर जंगल में जाएंगे, अपना आराधना करेंगे, फिर देखा जाएगा। फिर राजा क्या बोलता है? 10 अध्याय 9 से 11। 10 का 9 से 11। मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। हाँ, इधर में मूसा की शर्त क्या है? उसने बोला अब आदमी जाके करके आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। किस किस की मांग रखा मूसा ने? हम जाएंगे, हमारी भेड़ बकरियाँ गाय बैल जो कुछ भी है हमारा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। अब बूढ़ों का क्या काम है आराधना में? हाँ, देखो बैठे ही सो रहा है। बूढ़ों का काम क्या है? कई रास्ते में थक थका के गिर गिरा के हड्डी पसली टूट गया, बुढ़ापे में तो क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि बूढ़ों को क्या कर दो, हाँ जी, घर में छोड़ दो। हाँ जी, तो क्या घर में छोड़ना चाहिए बूढ़ों को? नहीं, हाँ जी, नहीं। मूसा बोलता हमारे बूढ़े भी कहाँ जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। बोलते बच्चे, कुछ बच्चे वाली बहनें बोलती है मीटिंग में तो आना चाहता हमारे बच्चे परेशान बात करेंगे, गदर करेंगे।
रामाबाई अभी बोलते हम बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे जाएंगे। लेकिन इधर मूसा क्या बोलता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे हमारे जानवर भी हो, अगली बार जानवरों को भी लेकर आ जाना इधर। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। हाँ, वो आगे आ रहा है जानवरों का भी। हाँ, तो ध्यान दे, मूसा ने बोला हम सब के सब जाएंगे, कोई भी पीछे छोड़ कर नहीं जाएंगे, सबके साथ हम जाएंगे। आगे 10:24। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। हाँ, हालेलुया। अब खुश है, अब खुश हो, अभी भी खुश है पवन भाई, अब तो खुश है। पूरा लेकर के जाएगा जानवर सही। उसने बोला आप ऐसा करो, आप चले जाओ, बड़े बूढ़ों को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, जाओ। जानवरों का क्या काम, जानवर इधर ही रह रहे हैं। प्रार्थना में जानवरों का क्या काम है भाई। हाँ जी, गाय भैंस होगी तो कल का आपके मुर्गिया मुर्गियाँ हो तो मुर्गिया मुर्गियाँ भी कहाँ ले आओ, नहीं इधर से प्रार्थना से उठ के कहाँ जाओगे। बोलेंगे मुर्गियाँ हमारी प्यासी होंगी, उनको दाना डालना है। इधर जब वो आटा छानते तो भूसा तो बहुत बच जाता है भाई। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इधर में क्या लिखा है, भेड़ बकरियों को छोड़ दो, जानवरों को छोड़ दो, आप सब आदमी लोग चले जाओ। हाँ, आगे मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ बेमेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। तुझको करेगा, तुझको हमारे लिए होम बलि पाप बलि के लिए जानवर भी देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। हाँ जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। हाँ, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। बस ध्यान दे, शैतान की योजना क्या है। आपने देखा जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, जब बिजनेसमैन होते हैं, अपनी लेबर का पैसा रोक कर रखते हैं, मालूम है जी। क्यों? भागना जाए दोबारा फिर भी आए। क्योंकि अगर इनको मैं पूरा हिसाब कर दिया तो ये तो गोल हो जाएगा। इससे अच्छा है इनका 1 लाख देना है तो 1 लाख में से 75,000 दे दो, 25,000 रोक लो। 1 लाख कोई कहाँ पाता है। मान लो 5,000 तो होगा। आप मान लो कम पैसे वाले हैं तो कम बिजनेसमैन हैं, तो आपका 5,000 बिल बना, 5,000 में 4,000 दे दिया, 1,000 रुपया रोक दिया। तो रोक के रखना सही बात है। ऐसे शैतान देखो बहुत चालाक है। इधर में ये बात मैंने इधर ही सीखा। मैं भी जब काम के लिए जाता था मेरे पैसे भी रोक लिया करते थे। हमने बोला भैया काम किया पैसा दे, हमने कल आना, परसों आना, कितनों को तो मांगते मैंने छोड़ ही दिया। अभी ये बंदे देंगे कुछ लोग कितने बेईमान भी होते हैं। चलो पर वो उनको समझ दे। हाँ, इधर में शैतान चाहता क्या है कि इनका कुछ ना कुछ मेरे पास रह जाए, कुछ ना कुछ, बाकी सब प्रभु को दे दो, प्रभु के पास जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपना थोड़ा कुछ तो मेरे को दे दो, है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, अपना नाक ही दे दो। क्या दे दो? समझा? थोड़ा इधर हाथ दे दो, थोड़ा नखड़ी दे दो, नए पाल छिलकाने के लिए, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए रहने दो।
थोड़ी बाली दो, डालने के लिए दे दो। शैतान क्या चाहता है? उसका हम पर हक रहे। अभी आप तय करो, क्या शैतान को गुंजाइश कोई देनी है या नहीं देनी? हाँ जी दीदी जी, अभी तक तो शैतान ने रखा, एग्रीमेंट करके रखा, बाकी सब प्रभु को दे दिया आपने, लेकिन क्या कर दिया? थोड़ा बोले इतना तो हिस्सा रहने दो। हाँ जी, इसमें क्या जाता है? बाकी सब आप प्रभु के तो है भी, सच है, सच्ची है, लेकिन इसमें क्या होता है? इतना तो दे दो ना। हाँ जी, शैतान चाहता क्या? उसके दिल की बात क्या है? कुछ ना कुछ इसका मेरे पास होगा तो वापस जरूर आएंगे। तो ऐसे रखने वाले चले भी जाते हैं। अब बताओ, वापस फरौन के पास जाना है या परमेश्वर के पास? मिल के बोलो। हाँ जी, तो फिर इनका क्या करना? तो शैतान का बाल है, जो शैतान की चीज है। हाँ जी, उस तो शैतान को गुंजाइश नहीं भैया, शैतान को एक भी दाव नियम देंगे जिसके कारण वो हमारे क्या करे? दबाव डाल के अपने गुलामी में, अपने वश में रखे। क्योंकि सिखाया या सीखा या नहीं सीखा, ये जो बाली होती है जो गुलाम लोगों के डाली जाती थी, जो गुलामी का चिन्ह है। हाँ जी, ये क्या है? गुलामी का चिन्ह। ये जो नथली जो है, ये क्या है? ये क्या जाता है? इधर में धागा डालकर बांध कर, धागे का दूसरा छोर जो होता था उसको जाके देवता के हाथ में दिया जाता था। एक ही कान में होता भी था। कान की बात है, भी नाक की कर रहे हैं हम। कान का तो हो गया, अब नाक की बात है। नाक में जैसे, हे देवता महाराज, जैसे एक मालिक अपने जानवर को नकेल डाल के कहीं भी ले जाता है। आपने देखा होगा, जिस जानवर के नकेल डाल दिया, कितना भी खतरनाक हो, उसको बच्चा भी पकड़ कर कहीं भी ले जाएगा, इतना भोला बन जाता है। ज़्यादातर नकेल जो है गाय लोगों को डाली जाती है, बैलों को और गाय को। तो इसलिए ये नकेल से समर्पण क्या है? कि जैसे उस जानवर की ऊपर उसके मालिक का हक होता है, कहीं भी ले जाता है और चलता है, ऐसे मैं भी चलने के लिए क्या है? तैयार है। फरौन राजा, तू जहाँ भी लेके जाएगा मैं जाने के लिए क्या हूँ? तो क्या फरौन के चलाए चलना है या आत्मा का चलाए चलना है? आत्मा के चलाए चलना है। तो क्या परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए, क्या के लिए? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, आजाद किया है। लेकिन इसी में दृढ़ रहो, फिर दोबारा गुलामी के जुए के नीचे ना दो। ये सब गुलामी के चीज। अभी चूड़ी कब पहनाया जाता है? मुस्लिम को चूड़ी कब पहनाया जाता है? गुनाह करते हैं। अभी सरकार लेके जाती है ना चूड़ी पहना के, 2 चूड़ी पहनाती है। हमारे पास्टर जी 2 चूड़ी तो रहने दो, इक्का दुक्का तो रहने दो। तो शैतान को बांध कर लेने, हथकड़ी लगाने के लिए 2 ही काफ़ी है। कितनी काफ़ी है? 2 ही काफ़ी है। 2 ही काफ़ी है। तो इधर में लिखा है मूसा बोलता, हम अपना कुछ भी चीज या कुछ भी आपके पास छोड़ेंगे नहीं। हमारा जो कुछ भी है सब किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर के पास है। हमारी आंखें किसकी है? हमारे कान किसके है? नाक किसका है? हाँ जी, परमेश्वर का। परमेश्वर का है, तो फिर परमेश्वर नफरी डालता? हाँ जी, परमेश्वर तो नहीं डालता। इसका मतलब नाक परमेश्वर का नहीं, नाक तो फिर आपका होगा। हाँ जी,
आप तो बोले वाले सीधे लोग, अच्छे लोग, आपको नस्ली डालने की ज़रूरत नहीं। आप तो प्रभु के बच्चे हो, बेटे बेटी हो, आज्ञा मानने वाले हो, है नी? तो जो नस्ली इसको डालते तो बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है। हम कोई भी खतरनाक है कि खतरनाक है? हम सब भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खुदावन खुदा के आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु क्या है? अच्छा है। जिस कहते हैं ना यीशु अच्छा है, तो जब हमारा यीशु अच्छा है तो यीशु के लोग भी क्या है? अच्छे हैं। हम खतरनाक लोग, ये सब अन्य जाति लोग पहले कुछ भी करें, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो कौन है? खतरनाक लोग। लेकिन हम कौन है? सीधे लोग, भोले लोग। हम दो में सीखा ना, हम कौन है? सीधे और भोले। हम कौन है? सीधे और भोले। सीधी और भोले को निकेल की जरूरत रहती है? ना, जरूरत रहती है? कोई नहीं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बाद में सलाह करना है, कोई अभी जल्दीबाजी नहीं। हाँ, लेकिन एकदम मूसा बोल रहा है, बोलता हम एक भी चीज आपके पास रहने नहीं देंगे। हमारा जो कुछ है सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। हमारा हर एक शरीर का अंग किसका है? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हमें माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने हमारे शरीर की रचना की, एक एक हड्डी हड्डी को बनाया, एक एक चीज को बनाया है। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। हमें बहुत ही अद्भुत और भयंकर रीति से परमेश्वर ने रचा है, और रचते समय ऐसा रचा कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। हमारे जैसा कोई है ही नहीं। क्या है? कोई नहीं। सबूत? आधार कार्ड। सबूत क्या है? आधार कार्ड। हमारा आधार कार्ड किसी का आधार कार्ड के साथ हम मेला नहीं कर सकते। हमारी उंगलियां भी अलग है, आंखें भी क्या है? अलग है। सब चीज़ बाकियों से हटकर है। हम कोई आम लोग, तो जब आम लोग नहीं है, खास लोग हैं, तो खास लोग फिर फिरौन की गुलामी में रह सकते हैं? नहीं। किसी की गुलामी में रह सकते हैं? नहीं। अब बता, मैंने गुलाम बन के रहना है या आज़ाद बन के? आजाद बन के। हाँ जी, आजाद बन के। हिंदुस्तान के लोग आज़ाद हो गए ना। 15 अगस्त 47 में क्या हो गए हैं? आजाद हो गया। तो अभी भी हम गुलाम बन के चले गए हैं। इसलिए हम सब ने होश में आना है। क्या आना है? मूसा क्या आ गया? होश में जब आ गया, सियाना हो गया, बस राजा को बोलता हम अपनी एक भी चीज़ छोड़ कर नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना फिर कहीं उस चीज़ को लेने के लिए आए तो हमें बंदी बना लिया जाए। समझा कि नहीं? अब छोड़ना तो नहीं छोड़ना, अपने जीवन का कोई हिस्सा छोड़ना है या नहीं छोड़ना? छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? छोड़ना है। तो शैतान गले से पकड़ लगा फिर नहीं छोड़ना। हाँ, आपको उल्टा समझाया ना। अब दूसरी तरफ से देखो, हमने शैतान के पास कुछ भी छोड़ना नहीं है, शैतान को कोई भी जीवन का हिस्सा देना नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ किसको अर्पण कर दिया है? परमेश्वर को। ये लगना अर्पण करता हूँ मैं, गा के बोलना। मूसा क्या गीत गा रहा है? तो हमने परमेश्वर को अर्पण कर दिया। अभी तेरे पास कोई भी चीजें ढीलेंगे, छोड़ेंगे। हालेलुया। हमारा जो कुछ है सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। हमारे जो कुछ भी है सब कुछ हमारे परमेश्वर का है। इसलिए एक भी चीज तेरे पास रहने नहीं देंगे। नहीं देंगे। निर्गमन 12 का
31 से 36। 12 का 31 से 36। तब फिरौन ने अब रात देखो जो सियाने, हम में से कितने लोग सियाने हैं? न्याणे नहीं, सियाने। सियाने कितने लोग हैं? कोई सियाना नहीं। प्रभु में सियाने हैं कि नहीं? सियाने हो तो घर बार छोड़ के आ गए हो प्रभु के बाद। हाँ, तो हम में से सब लोग कितने सियाने हैं? सब सियाने हैं। चल ठीक है। तो सियानों का काम क्या है? सियानों ने करना क्या है? हाँ जी। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। हाँ, रात ही को मूसा को हारून को भेज दिया। बोला मूसा हारून हाजिर हो जाओ, और रात ही को कहाँ निकल जाओ? इधर से निकल जाओ। हाँ, और अपने कहने अब के अनुसार निकलना है। राजा फिरौन के वश से निकलना है। निकलना है। सब लोग तैयार है? रेडी है? रेडी। अब निकलने वाले हैं। 1 2 3 करके रेडी? रेडी। हाँ, आगे। और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हाँ, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और किसको? मुझे आशीर्वाद दे जाओ। गाय बैल भेड़ बकरियों को साथ ले जाओ। साथ ले जाओ, और मुझे मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मुझे भी क्या दे जाओ? आशीर्वाद दे जाओ। अब कौन बोल रहा है? फिरौन। दुश्मन बोल रहा है। मुझे क्या चाहिए आपका जी? आशीर्वाद दीजिए। इतना घमंडी क्या बोल रहा है? अब आशीर्वाद मांग रहा है। हाँ, आगे। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंदे दाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। किनसे? मिस्त्रियों से? मिस्रियों। हाँ, मिस्रियों से क्या मांग लिए? सोने चांदी के गहने। नकली नहीं, हम लोग पकड़े नकली पहन के घूम जाते, बोलते बहुत है जी। क्या मांग लिए? सोने चांदी के गहने सोने चांदी के असली गहने क्या कर लिए? मांग लिए। हाँ, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा हुआ सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया। अब तैयार है निकलने के लिए? यस। हाँ, खाली हाथ नहीं निकलना। हमें सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए। कहाँ से चाहिए? मिस्रियों से चाहिए। ऐसे नहीं निकलेंगे। तो निकले कैसे? सोना चांदी लेके लिखा झटपट निकले। रोटी बना के तेरे जैसे रोटी खाने वाले पकड़े जाते थे। तो उन्होंने बोला रोटी खाई जाएगी बाद में, चलो आटा गूंदा हुआ ले लो। गूंदे हुए आटे को ही क्या किया? हाँ जी, लपेटा और चल दी। समझ आ रही नहीं है? तो ऐसे लोग फिर लेट होते हैं। हम लोग तो प्रार्थना में बैठेंगे तो भाई नाश्ता करके बैठेंगे हम तो। हाँ जी, इधर में क्या नाश्ता करके क्या बोले? नहीं भाई निकलना है, निकलो, लेट हो रहे हैं। तो कैसे निकले? झटपट। तो कल मीटिंग में कैसे बैठेंगे? मिलके बोलो, झटपट बैठना है, फुर्ती से। क्योंकि परमेश्वर के लोग आलसी ठीक है। श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर का काम कैसे करता है। अब मूसा आलस के साथ रहे, अपने भाई बंधुओं के साथ मिस्रियों लोगों के पास गए, उनसे कीमती गहने ले लिए और उन्होंने भी देकर बोला झटपट निकल जाओ, बहुत परेशान है आप लोगों से, हम चले जाओ। समझा? कहाँ चले जाओ? अपने परमेश्वर के पास चले जाओ। आप मिस्र से सोना चांदी लूट कर, बड़ी लूट कर
कहाँ जा रहे हैं? अपने परमेश्वर के पास। कभी अपने परमेश्वर के पास आते समय क्या खाली आता ना? हाँ जी, लूट लाट बोलो, खाली हाथ आना है नहीं, कि लूट के लाना कुछ? हाँ जी, लूट के क्या लाना है? सोना और चांदी। कहाँ डालना है? सोना चांदी कहाँ डालना है? दाल पेटी में। दाल पेटी भी तो लोग डालते हैं। सोना चांदी ध्यान दे। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? सोना चांदी क्या है? हमने आज भी मिस्र में से जाकर सोना चांदी जैसे लोगों को जो शैतान के वश में पड़े हैं, मिस्र के वश में पड़े हैं, उनको खींच कर लाना है। चांदी को, सोना को परमेश्वर की कलीसिया में लाना है, परमेश्वर के लोगों में लाना है, परमेश्वर का भवन बनाना है, मिलाप का तंबू बनाना है। हालेलुया। सोने चांदी से क्या बनना है? मिलाप का तंबू बनना है, परमेश्वर का निवास स्थान बनना है, परमेश्वर की कलीसिया बनना है। हालेलुया। इसलिए मिस्र से क्या लेना है? कोई दया नहीं। और निकलना कैसे है? झटपट निकलना है। भाई सोना चांदी लेके जा रहे हैं। हाँ जी, बोलो। हम तो किसी से 100 रुपया 5,000 किसी से उधारी लेके रहना हो तो देखते कहीं ऐसा ना हो अभी दिया तो करके बोले फिर रुक जाओ यार, मेरे को जरूरत पड़ गया, फ़ोन आकर पैसा देना। जैसे किसी से पैसा लिया तुरंत तो भाग के कहाँ जाते हैं? घर की ओर। घर आगे तो बोले भैया वो रिश्ते में बंदा मिल गया तो मैंने उसको दे दिया। हाँ जी, इसलिए कैसे आना है? फुर्ती से। मिस्र से कैसे निकलना है? झटपट। अब हमारे लोग कितने लोग मिस्र में हैं? अब मिस्र में रहना है, जब परमेश्वर के पास आना है। हाँ जी, परमेश्वर के पास लाना। हाँ जी आंटी, लोग कैसे आना है? झटपट आना है ना जमाइयाँ लेते हैं? परमेश्वर के पास जा रहे हैं। आलसी मनुक्खा तेनू बरकत नहीं मिलनी, आलसी मनुक्खा तेनू बरकत नहीं मिलनी, बरकत नहीं मिलनी, ओ तेनू आशीष नहीं मिलनी, आलसी मनुक्खा तेनू बरकत नहीं मिलनी। आलस को नहीं, झटपट खुद से जो करो, जो कल करो सो आज कर, जो आज करो सो अभी करो, झटपट करो भाई। तो जेवर शेवर कैसे उतारने हैं? झटपट सोच समझ के तो झटपट। फुर्ती से। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के लोग सोचा विचारी नहीं करते, वो तो निकल पड़ते। तो मिस्र के लोग कैसे निकले? मिस्र से कैसे निकले? फुर्ती से, तो हमने कैसे निकलना है? फुर्ती से। फैसला आप करें, दुआ करें। जिसका मन है झटपट निकलने के लिए, झटपट निकलने के लिए दुआ करें। देखिए, मैं मिस्र में हूँ, राजा के सामने हूँ, और ऐसा फैसला वही कर सकते हैं जो परमेश्वर बन चुके हैं, तारीफ हो प्रभु जी। जो फिरौन का परमेश्वर बन चुका है, धन्यवाद, जो शैतान और उसकी फौज के लिए सिरदर्दी बन चुके हैं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, जो उधर के राज्य के लिए सिरदर्दी बन चुके हैं, यीशु तेरी महिमा जिन्होंने दुनिया को मिस्र को उल्टा पुल्टा कर दिया है, वो झटपट निकल जाएंगे। परमेश्वर जयकार हो प्रभु जी, मैं फुर्ती से वो निकलूंगा मेरे झटपट निकलेंगे। परमेश्वर। प्रभु यीशु वो झटपट निकलेंगे। हालेलुया, आज कौन झटपट निकलने के लिए तैयार है? हालेलुया। आज कौन मिस्र को छोड़ने के लिए झटपट में तैयार है? तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। आज कौन बोलेगा मैं मिस्र को छोड़ूंगा, मिस्र की हालेलुया अभिलाषा को प्रभु जी, छोड़ूंगा। मैं मिस्र की लालसा और अभिलाषाओं को छोड़ता हूँ आज मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मिस्र को छोड़कर भाइयों पार चलो और बंजा जमीन पे से पडेरा करो। मिस्र को छोड़कर भाइयों
पार चलो और बंजर जमीन पे सिर्फ डेरा करो, कानान के देश पर नजर उठाओ, क्योंकि हमें यहाँ साधारण नहीं। कानान के देश पर नजर उठाओ, क्योंकि हमें यहाँ साधारण नहीं। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सियोन की तरह, आनंद से भर कर जाएंगे हमें सब गाते हुए सियोन की तरह। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो मिस्र से इस्राएली लोग आनंद से निकले थे या रोते हुए? आनंद से, जी आनंद से, क्या मने आनंद से निकल- कैसे निकलना है, आनंद से, कैसे तैयार होना है, आनंद से, दूधे आटे को कैसे लेना है, आनंद से। बड़े आनंद से। हाँ, कोई खाना खा तो ठीक, नहीं खा तो निकलना है इधर से। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, ले जा तू जल्दी वहाँ पे। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, तू जल्दी वहाँ से हम दो सामा गाएंगे वहाँ पे, हम दो सामा गाएंगे वहाँ पे। यदि तुझको पाए हालेलुया, हालेलुया कहते हम, हालेलुया, हालेलुया कहते। उड़ जाने झटपटा, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। आमीन। इस्राएली लोग मिस्र से झटपट क्या हो गए? उठ गए। ऐसे हम लोग भी इस दुनिया से झटपट ही उठ जाना तो जाना है तो वजन क्या करने, वजन क्या करने, उठना है तो वजन क्या करने। कम कर लें। हाँ जी, वजन समझते हैं ना, इसे जो भी चीज़ है उतार उतर के बाद सेटमेंट हो जाए, तैयार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो आपका कान ही कहीं ओहो आप ला देखे पापा रुक 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 रुक, हाँ मेरा कान इधर ही लग गया, तो साथ में पापा को भी लेके बैठ जाए, समझा ना। तो ऐसे रेडी रहो कि जैसे मतलब कोई दुनिया की ताकत रोक ही ना पाए। नहीं। तो कहीं नाक में कोई चीज़ हिल गया, हाँ, उठना है ना, तो पेड़ की कोई चीज़ अड़ी गई तुम्हें, हाँ, जब नाक ही हिल गया तो बताओ आगे जा सकते? तो साथ में दूसरे वाले के हाथ पकड़ने हैं, बोले रुक रुक मेरा पहले मेरा तो निकाल दे, इकट्ठे जाएंगे तो ना वो जा पाए तो ना वो जा पाए। हाँ जी, अब देखो बताओ, तो बता रहे पादरी साहब कह रहे तो उनकी माता जी थी, हाँ हाँ जी, तो वो बेचारी वो अड़कर बताते गिरगी बिछिया पहने थी तो उधर ही खत्म ही होगी। ऐसा पहन कर फायदा ही क्या जो हमारी मौत का कारण बन जाए, इसलिए रिलैक्स होगी। हाँ जी, वजन क्या करने, कम कर लें। काम करें, सब चीज़ हटा उठा पूरा रेडी कबूतर की तरह। तो जो उठने वाले होते हैं झटपट क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो तैयार जी, आइए हम दुआ करें, प्रभु के दास के साथ मिलकर दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद तेरे सभी पिता वचन से बात करने के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, इस सुंदर जगह का और प्रभु जी व्यवस्था का इंतजार करने के लिए पिता धन्यवाद देते सब बातों के लिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वचन का जो बीज बोया गया फल लेकर आए। आदर महिमा एक एक के जीवन से आपको मिले प्रभु जी। हर एक जन आपके वचन को जिसने सुना है प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है उसके जीवन बदले। हाँ मेरे परमेश्वर, आत्मा मदद करे, आत्मा में बढ़ते जाए प्रभु जी।
सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।